हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप शिव मंगल सिंह सुमन जी के जीवनी का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त सन 1915 ईस्वी में श्रावण मास शुक्ल नाग पंचमी को ग्राम झगरपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर साहब बख्श सिंह था। सुमन जी ने अधिकांश रूप से रीवा, ग्वालियर आदि स्थानों में रहकर आरंभिक शिक्षा से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा प्राप्त की है। तत्पश्चात सन 1940 में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रास्नातक हिंदी की उपाधि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन 1942 ईस्वी में इन्होंने विक्टोरिया कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता के पद पर कार्य करना आरंभ कर दिया। सन 1948 में माधव कॉलेज उज्जैन में हिंदी विभागाध्यक्ष बने। 2 वर्ष के पश्चात सन 1950 ईस्वी में इन्होंने हिंदी गीत काव्य का उद्भव, विकास और हिंदी साहित्य में उसकी परंपरा, शोध प्रबंधन पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि प्रदान की। आपने सन 1954 और 56 तक होलकर कॉलेज इंदौर में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर भी सुचारू रूप से कार्य किया। सन 1956 से 61 ईस्वी तक नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में संस्कृति और सूचना विभाग का कार्य आपको सौंप दिया गया। सन 1961 से 68 तक माधव कॉलेज उज्जैन में वे प्राचार्य के पद पर कार्य करते रहे। इन 8 वर्षों के बीच सन 1964 ईस्वी में वे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कला संकाय के डीन तथा व्यावसायिक संगठन शिक्षण समिति एवं प्रबंधकारिणी सभा के सदस्य भी रहे। सन 1968 से 70 ईस्वी तक सुमन जी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कुलपति के पद पर आसीन रहे। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन को सन 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनके काव्य संग्रह विश्वास बढ़ता ही गया देव पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1964 ईस्वी में पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह पर नवीन पुरस्कार से सम्मानित किए गए। आपको सन 1973 में मध्य प्रदेश राजकीय उत्सव में सम्मानित किया गया। जनवरी सन 1974 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया गया और भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार द्वारा 20 मई सन 1973 ईस्वी को डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। नवंबर सन 1974 को इन्होंने सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार प्रदान किया। आपने अक्टूबर सन 1974 को नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में दीक्षांत भाषण दिया। पुनः 24 अप्रैल 1977 को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में पंचम दिनकर स्मृति व्याख्यान मामले के अंतर्गत भाषण के लिए आपको आमंत्रित किया गया। सन 1975 ईस्वी में राष्ट्रकुल लंदन विश्वविद्यालय स्थित मुख्यालय में कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति की गई। 17 से 18 जनवरी सन 1977 ईस्वी को भारतीय विश्वविद्यालय परिषद कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ और 52वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। पुनः 15 से 16 जनवरी सन 1978 को सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट में भारतीय विश्वविद्यालय परिषद के
53वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। 27 नवंबर 2002 को शिव मंगल सिंह सुमन का 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। रचनाएं। सुमन जी की रचनाएं निम्नवत हैं: हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, विंध्य हिमालय, पर आंखें नहीं भरी, मिट्टी की बारात। साहित्य सेवा में सुमन जी की प्रगतिवादी कवि के रूप में हमारे समक्ष अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से उपस्थिति होते हैं। आपकी कविताओं के दलित, पीड़ित और शोषित एवं वंचित श्रमिक वर्ग का समर्थन किया गया है। साथ ही सामान्य रूप से पूंजीपति वर्ग तथा उनके अत्याचारों का खंडन भी अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। सामयिक समस्याओं का विवेचन उनकी कविताओं का प्रमुख अंग रहा है। आपकी कविताओं में आस्था और विश्वास का स्वर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। आपने समाज की रूढ़िवादी परंपराओं तथा वर्ण जातिगत विषमताओं एवं भाग्यवादी विचारधारा का खंडन भी किया है। भाषा। सुमन जी की भाषा जनजीवन के समीप सरल व्यवहारिक भाषा है। छायावादी रचनाओं की भाषा अलंकरण, दृढ़ता, स्पष्टता, वायव्यता आदि आपकी रचनाओं में नहीं है। इसके विपरीत स्पष्टता और सरलता है। जनसाधारण में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा में उर्दू शब्दों को पर्याप्त प्रशय मिला है। सुमन जी ने अनेक नए शब्दों का निर्माण भी किया है। उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं: नवीन संधि शब्द, सरल सामाजिक योजना तथा देशज। सुमन जी की शैली में ओज और प्रसाद गुणों की प्रधानता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में लाक्षणिकता का भी प्रयोग किया है। सुमन जी की कविताओं की अभिव्यक्ति सौंदर्य की एक विशेष काव्यवाद निर्वाह भी है। इसके अंतर्गत जीवन की वर्तमान समस्याओं का पौराणिक घटनाओं से समय स्थापित किया। आपकी कविताओं में प्रतीक विधान की दर्शनीय है। सुमन जी की कविताओं में अलंकारों की समास योजना नहीं है। अनायास ही जो अलंकार आपकी कविताओं में आ गए वे भावोत्कर्ष में सहायक हुए हैं। हिंदी साहित्य में स्थान के दृष्टि से देखा जाए, सुमन जी की भारतीय माटी की वह गंध है जिसमें जीवन रस आनंद सर्वत्र महकता रहता है। जिस प्रकार पृथ्वी की अभिव्यक्ति वनस्पति द्वारा होती है, उसी प्रकार वनस्पतियों के रस से जीवित मानव प्राणी की अभिव्यक्ति उनकी कलात्मक वैज्ञानिकता में होती है। सुमन जी भारतीय संस्कृति के अभिव्यक्ता हैं। प्रकृति के रूप, रस, गंध आदि के तेरे भी हैं। जीवन रस की मादकता में गायक हैं। जनमानस के दुख दर्द से दरिद्र होने वाले मानव और परंपरागत गरिमा के संरक्षक के उन्हीं विशिष्ट रूपों को काव्य में पहचाना गया है। एक युग विशेष की मानसिकता की झांकी उनके काव्य में गुणों के से परिपूर्ण एवं प्रभावशाली है। अंत में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सुमन जी का हिंदी साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान है। वे हिंदी साहित्य को ऐसी निधि प्रदान कर गए जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। शरीर तो नश्वर है लेकिन वैचारिक शाश्वत रूप से जीवित रहता है। सुमन जी अपनी कृतियों के माध्यम से हिंदी साहित्य में प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव नित नवीन रूप से मुस्कुराते रहेंगे। शिव मंगल सिंह सुमन
का जीवन परिचय पूर्ण होता है। आप हमारे इस चैनल देवव्रत सिंह क्लासेज को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।